या अमिता जी, थैंक यू सो मच। मुझे इतना थैंक अच्छा यू मैम। लगा ना, इतना थैंक यू। अच्छा लगा कि somebody इज रीडिंग अ चैप्टर, वो एक एक लाइन समझ रहे हैं और उसको एक लाइन नहीं समझ में आई और वो आके पूछा। मतलब ये मेरा 8th सेशन है अमिता जी, बट आज थैंक तक यू। नहीं हुआ मेरे साथ। तो आई वाज थैंक यू सो मैम। हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस। मैं भी सोच रही हूँ कि मैजिक क्लास लूँ अपने आसपास फ्रेंड्स में ना। अरे वाह, अरे तो वाह, इसलिए मेरे को ये था कि मुझे पता होगा तभी मैं आगे बता पाऊंगी। वेरी गुड। तो आपने पहले कहाँ किया है? मैंने निधि मैम के साथ की थी मैजिक क्लास, अंजू मैम के साथ की, ओके। एनी मैम के साथ की, अरे वाह, आपके साथ करी हूँ। तब तो आप अब रेडी हो क्लास लेने के लिए। अभी यस, बस रेडी हो रही हूँ। यस, 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 यू आर रेडी नाउ। आफ्टर दिस सेशन यू विल बी रेडी। अब आपको लेना ही चाहिए। एंड आपके मन में ये थॉट आया, सो नाइस। हाँ जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। या ओके। तो अ, क्या था कल? हाँ, फूड। किसी को या मैजिक इंग्रेडिएंट क्या था? फिर एवरीवन बताओ। मैजिक डस्ट। वाटर। मैजिक डस्ट। नहीं, मैजिक इंग्रेडिएंट क्या था जो हम? प्रेयर। प्रेयर, हमारे फूड को ग्रेटिट्यूड पे करना। ग्रैटिट्यूड, है ना? ग्रैटिट्यूड इज द अल्टीमेट मैजिक इंग्रेडिएंट जो हम कोई भी चीज पर डालें। मैजिक डस्ट राइट है, बट इनडायरेक्टली इट इज ग्रैटिट्यूड की ही मैजिक डस्ट है। बट या ग्रैटिट्यूड इज द फाइनली द मैजिक इंग्रेडिएंट जो हमारे पास, सबके पास होनी चाहिए। कि जो भी चीज खाया पिया एवरीथिंग में वो मैजिक इंग्रेडिएंट डाले बिना नहीं देना है, ना खाना पीना है। यस। ओके। वाओ, दीपिका जी बहुत दिन बाद दिखे हमको। सुचिका जी हेलो, संजना जी आए, रजनी जी। हाय दी, हाय एवरीवन। हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून दीदी। आप एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हो ना रजनी जी? हाँ, हो रहा है, जितना तो कर रही हूँ। एक दो दिन जो मिस हुआ उसका सेशन सुन रही हूँ। हाँ, कर फिर रही उसकी हूँ। प्रैक्टिस करते हो ना? हाँ हाँ। ओके। ओके। तो आज है ना, हम लोग एक या दो राउंड ग्लैड गेम खेलेंगे, ठीक है? तो ग्लैड गेम क्या होता है कि कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन जो हो ही सकती है, कभी भी एवरी डे में हो जाती है, बहुत बार होती है नेगेटिव चीजें। अब उसमें हम लोगों को सोचना है कि व्हाट कैन वी बी ग्लैड अबाउट। ओके। ये 2 बार से ना, नहीं 3 बार से मेरे साथ हो रहा है कि जब भी मैं क्लास में बैठती हूँ ना, वो मेडिसिन वाला आ जाता है और पीछे से, मतलब द रूम इज लॉक्ड, तो वो मनी देने वाला कोई नहीं होता है। 1 मिनट। हाँ, आई एम गिविंग, यू कंटिन्यू। नहीं नहीं, अरे इट्स ओके, मैं बस बाहर में दे अरे देती हूँ। आई एम गिविंग ना सुवर्णा, यू कंटिन्यू द क्लास। अरे मैं दे दूँ, बस अलमारी से दे देती हूँ, इट्स ओके। बस जस्ट 1 मिनट। Shweta is already. यस, थैंक यू फॉर वेटिंग। यस, तो आज हम है ना कुछ ऐसा ही ग्लैड गेम खेलते हैं। ओके एवरीवन, एंड एक एक एवरीवन विल से वन थिंग दैट यू कैन बी ग्लैड अबाउट दैट सिचुएशन। आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, बट यू हैव टू से, थिंक ऑफ एनीथिंग क्रिएटिव, कुछ भी आपको सोचना है उस बारे में, ठीक है? ओके। सो द फर्स्ट सिचुएशन इज कि हम है ना मालदीव्स जा रहे हैं घूमने, ठीक है?
मालदीव्स का हमने सब कुछ तैयारी कर ली. वी वेंट एंड वी लैंडेड ऑन द एयरपोर्ट ऑफ मालदीव्स. एंड हुआ क्या कि हमारा इतने सारे लगेज था, उसमें से एक कपड़ों का जो सूटकेस था वो एयरलाइंस ने मिसप्लेस कर दिया है. वो सूटकेस आया ही नहीं. हमारे उसमें जो कन्वेयर बेल्ट होती है, कितना हम खोज रहे हैं, बट आया. इट हैज बीन मिसप्लेस्ड. अब नाउ व्हाट कैन वी बी ग्लैड अबाउट? अच्छा है ना, नए कपड़े खरीदे जाएंगे। एक एक मिनट, एक एक करके. यस. न्यू क्या? शॉपिंग होगी, न्यू शॉपिंग होगी। ओके. यस. तो आई कैन बी ग्लैड कि आई कैन डू मोर शॉपिंग. नए कपड़े और नए कपड़े खरीद लेंगे. यस. और आई एम ग्लैड कि मेरे जो कपड़े हैं वो किसी और के काम आ जाएंगे। वो मतलब पहले ही आपने सोच लिया कि आपको मिलेगा ही नहीं. पहले से क्यों सोच रहे हो कि मिलेगा ही नहीं? मिसप्लेस ही हुआ है. ठीक है. ग्लैड कि दूसरा सामान नहीं मिसप्लेस हुआ, कपड़े वाला ही मिसप्लेस हुआ. ओके. यस. बाकी सामान तो है. हाँ, चलो मेकअप तो कर ही लेंगे. यस. यस. चलो लेट्स एंजॉय आवर ट्रिप टू मालदीव्स. रिटर्न में तो मिल ही जाएगा, जाने वाला तो कहीं है ही नहीं वो. यस. यस, मिल तो जाएगा ही. एयरपोर्ट अथॉरिटीज बहुत अच्छे होते हैं. ओके. एंड राशि जी का भी ठीक है. अगर वो सोच रहे हैं कि उनको नहीं मिला तो शी इज ग्लैड कि किसी और के काम आ रहे हैं. ओके. या इट कैन बी. चलो अच्छा, हम यहाँ से इतने सारे कपड़े लेके गए थे, हाँ. बहुत ज्यादा वजन था. वहां हाँ. जाके थोड़े कम ही खरीदेंगे ताकि वजन ज्यादा ना घसीटना पड़े और हम हल्का फुल्का होके घूमेंगे. यस. बहुत हल्के हल्के रहेंगे या बहुत. यस. ओके. chance to buy a new modern trolley bag. ओ हाँ, एक नया ट्रॉली. वो सूटकेस जो खोया ना, बहुत पुराना जमाने का था. तो एक नया ट्रॉली बैग खरीद लेंगे. ओके. यस. I am glad that I have not kept my money wallet in my कपड़ों का बैग. I have money left. यस. यस. सिर्फ कपड़ों की बैग ही गई है और कुछ नहीं गया. से बच गए. यस. यस. I will be glad कि लगेज का जो वो होता है ना कैपेसिटी की, इतना ही ले जा सकते हैं. तो अब कम हो गया तो और ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं और एक्स्ट्रा सामान लेके जा सकते हैं, तो मिल ही जाएगा. यस. तो आते वक्त वो प्रॉब्लम होगी लगेज वाली. हाँ, ओके. वो जो एयरपोर्ट पे जो कुछ केजेस का लिमिटेशन होता है, वो लिमिटेशन भी हमारे ऊपर लग जाएगा. यस. क्योंकि हाँ, ये भी सही है क्योंकि उनकी तरफ से मिसप्लेस हुआ है. देखो पता जाएगा. और डिस्टर्बेंस. यस. ओके. और कुछ किसी को और भी कोई क्रिएटिव आइडिया? आई एम ग्लैड कि मेरा वो खो गया है, एंड इट बिकॉज ऑफ द मिसप्लेस फ्रॉम देयर, फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी. तो हो सकता है मुझे और कुछ अच्छा मिल जाए, उससे Yes. बेटर मिल जाए, यस. गिफ्ट हो जाए या व्हाटएवर, लेकिन उससे बेटर ही मिलना चाहिए. या सुमन जी इज राइट. देयर रिस्पांसिबिलिटी. यस. कुछ बेटर हो जाएगा. हाँ, नाइट स्टे बिल्कुल. मिल जाएगा कहीं पे. एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से मिसप्लेस हुआ है तो क्या पता नाइट स्टे मिल जाए, गिफ्ट, कुछ कूपन्स मिल जाए. बहुत. एंड दे ऑलवेज मेक अप फॉर योर लॉस अगर उनकी तरफ से होता है तो. हाँ हाँ हाँ. तो वो चिंता तो है ही नहीं, है ना. वो जितने का आपका सामान था वो पैसे तो दे ही देंगे, बदले में और भी कुछ एक्स्ट्रा. वेरी गुड. या हाँ, बोनस उनका हो जाएगा. बिहेवियर बहुत सॉफ्ट होता है अपने कस्टमर्स के लिए. यस. I ओके. remember कि मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी और मेरा बैग जहाँ पे जो चेयर्स लगे होते हैं ना, मैं उधर बैठी थी एंड आई लेफ्ट माय बैग. और मैंने मतलब मैं फ्लाइट के अंदर आ गई, आई हैव ऑलरेडी बोर्डेड, पर अभी और भी पैसेंजर्स आने बाकी थे. तो जब मैंने एयर होस्टेस को बोला था तो वो उन्होंने अपना एक ग्राउंड स्टाफ मुझे दिया था, वो मेरे साथ साथ वहां तक जा करके उसने वो मेरे को हेल्प किया था. वो बैग था भी लकीली वहीं पर. आई गॉट माय बैग. ओके. ग्रेट. यस. ट्रेन में तो So- ऐसा नहीं होता. ट्रेन में तो
राशि जी, अभी मैंने क्या बोला था? जो नहीं होता है, जो अच्छा नहीं होता है, वो आपको नहीं बोलना है, ठीक है? सॉरी जो अच्छा होता है वही बोलना होता है। यस। आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो एक बार इतना अच्छा हुआ कि मैं अपना पर्स, एक्चुअली जो हम लोग नॉर्मली ट्रैवल करते हैं तो पर्स रखती हैं, and that time I had some jewelry also, I had my credit cards, my ID, everything in that. और वो मैं जब वो हम सिक्योरिटी बेल्ट में जब डालते हैं ना स्क्रीनिंग, पता नहीं कैसे, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस समय, आई डोंट नो क्या हुआ, मैं बिल्कुल भूल गई वो, मुझे याद भी नहीं। हम वेट कर रहे थे और थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हुआ, अरे अपना नाम सुन के मैं पहले तो डर गई, क्या हो गया। उसके बाद जब मैं वहां गई तो दे आस्क्ड मी फॉर सम आईडी, तो मैं अपने वॉलेट में हमेशा अपनी फैमिली का पिक्चर जरूर रखती हूँ। तो उन्होंने वो फोटो देखा एंड देन आई गेव देम, लाइक आई टोल्ड देम क्या क्या है वहाँ बेसिक चीजें, तो दे गेव मी बैक, बट एवरीथिंग एंड बाय गॉड ग्रेस, लाइक आई गॉट। चलो, तो थैंक्स to airports authorities and all the authorities जो हम लोगों को help करते हैं ऐसे। Yes, thank you so much. Suvarna ji, I wanted to share अभी तुरंत, because you won't believe the question you are asking, मेरे ड्रीम में आया आज कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरा एक बॉक्स एक सही में, मतलब when you ask the question, मैं बोली ये क्या, वो मेरा बक्सा खो गया, एंड देन मैं कहीं जब रीच करी, आई डोंट नो द प्लेस, आई डोंट रिमेम्बर दोस प्लेस, देन आई शॉटेड एट माय हस्बैंड कि अरे आप कैसे, मेरा लगे मेरा बक्से मेन जहाँ जिसमें कपड़े थे वो क्या हुआ, कहाँ गया, आया ही नहीं। बोले नहीं कपड़े तो रखे थे, पता नहीं उसमें मिला क्यों नहीं लगेज में। फिर थोड़ी देर बाद देखी वो मेरा बॉक्स था, इट वाज रेड इन कलर, इवन आई रिमेम्बर द कलर एंड एवरीथिंग। Wow, so something is कुछ तो कनेक्शन है ना। जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा मैं बोली अरे आज से ड्रीम में मैंने देखा कि फिर मुझे मिल गया। ट्रैवलिंग ओके, एंड मैं एयरपोर्ट में ही काम करती हूँ, तो ये सब सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। ओके वाओ, खुशी, गुड। बट ना मेरी एक फ्रेंड से मैंने ये डिस्कस कर रही थी, एंड उसका कितना क्रिएटिव उसका वो था आंसर, टू बी ग्लैड अबाउट। बोलती है कि मेरे हस्बैंड ना बहुत तंग करते हैं, ड्रेस चेंज करो अब फोटो खींचेंगे, अब दूसरी ड्रेस पहनो अब फोटो खींचेंगे, अब तीसरी पहनो अब फोटो खींचूंगा। बोलते मैं बच जाऊंगी इन सब से, मैं तो बोलूंगी सिर्फ 4 ही ड्रेस बची है। पर बहुत कम हस्बैंड होते हैं जो ये बोलते हैं। मेरे इतने कपड़े ले लियो। मृणाल है हमारे साथ ग्रुप में। मृणाल was telling me about her husband and it was so sweet. I was like my God, ऐसा भी होता है ना। मृणाल का तो कैटवॉक भी है मेरे पास, रिकॉर्डिंग उसका। She's very fond of. Yeah. Okay, तो ठीक है, since it is 3:10 तो हमने सोचा था 2 गेम्स खेलेंगे, 2 सिचुएशंस, but then we will continue tomorrow. ठीक है, कल I will read. सिचुएशन। ओह, मृणाल will read. आप बीच में भागोगे नहीं मृणाल जी? I have set up पूरा। अच्छा जी, ठीक है जी। तो I am sharing the screen and today is our chapter money magnet। ठीक है, तो मनी का जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया था दैट इज मैजिक मनी, उसमें हमने क्या सीखा था? फर्स्ट चैप्टर दैट वाज द डे 5। उसमें हमने क्या सीखा? एनीवन? थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन टू मी थ्रू आउट माय लाइफ। या तो उसमें आज तक जितने भी पैसे मिले हैं हमको, जो भी जहां से भी मिला है, हमने सभी को थैंक यू किया था, है ना। मतलब वी कवर्ड आवर पास्ट। आज हम प्रेजेंट का कर रहे हैं। मनी में प्रेजेंट का जो भी होता है करने के लिए ग्रैटिट्यूड। ओके, तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीवन कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, क्योंकि मनी से रिलेटेड ना, खैर सभी चीज से रिलेटेड, बट एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो मिस नहीं होनी चाहिए। यस, तो बाकी सब एवरीवन म्यूट योरसेल्फ अपने आप। थैंक यू। एंड मृणाल वेट, मैं एक बार है ना पार्टिसिपेंट्स म्यूट ही कर देती हूँ, बहुत लोग अनम्यूट है। या यस मृणाल, प्लीज रीड।
You can hear me? Yes, yeah, we can hear you. Day 9, the money magnet. It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906 to 1945, Lutheran pastor. Yes. तो अगर हमने ग्रैटिट्यूड को अपना लिया है, शुक्राना हमारा मतलब हमने उसको मेन एकदम अपना वो बना लिया है, हर चीज में शुक्राना करते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली लाइफ विल बिकम रिच. आपको चिंता करने की नहीं दरकार है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना है और ग्रैटिट्यूड करना है और अपने आप सब कुछ हो जाएगा, नहीं. बट जो हम कर रहे हैं, एवरीथिंग टुगेदर विथ ग्रैटिट्यूड. ओके, जो भी आपका काम है, वॉट एवर यू आर डूइंग, बट हमने उसमें ग्रैटिट्यूड प्लस कर दिया. एंड नाउ यू डोंट हैव टू वरी कि आपके पास रिचनेस आएगी कि नहीं. यू आर अ रिच पर्सन इन एवरी सेंस. यस. Gratitude is riches and complaint is poverty. It is the golden rule of your whole life, whether it is your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. वाओ, तो ये फर्स्ट चैप्टर में भी था मनी वाले में कि ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी. अच्छा, मनी के लिए हैव यू एवर थॉट व्हाट इज मनी? व्हाट एग्जैक्टली इज मनी? है क्या जो इतना इम्पोर्टेंट है? पहले तो मनी था ही नहीं. जब लोग मतलब जब सिविलाइजेशन चालू हुए तो पहले से ही मनी था क्या? नहीं था, है ना. पहले वो बार्टर सिस्टम होता था. मैंने उसको 4 ठो आलू दिए, उसने मुझे ये चावल दे दिया, उसने उसको ये दिया, वह उसको बदले में ये दे दिया, है ना. क्लॉथ वाला है तो उसको कुछ दिया, बदले में उसने, यही होता था. धीरे 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 एक करेंसी डेवलप की गई जिसको मनी, है ना. नोट्स डेवलप किए गए, कॉइन्स बनाए गए. तो व्हाट एग्जैक्टली इज मनी? मनी, एनर्जी, एनर्जी, परचेजिंग पावर है. बट वो है क्या? मतलब इज इट आवर नोट्स? जो वो नोट्स हमारी अलमारी में, हमारे पर्स में, हमारे लॉकर्स में है, क्या वो नोट ही मनी है? एनर्जी, इट्स एनर्जी. मनी इज एनर्जी. मनी एनर्जी है. आप सोचिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं. अब आप पुचके वाले के पास गए, मुड़ी वाले के पास गए, भैया मुझे पुचका खिला दो. आपने बहुत सारे पुचके खा लिए एंड यू टुक आउट योर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जो भी है आपके पास. आप बोलोगे लो भैया पैसे ले लो. वो पैसे लेगा? वो बोलेगा ना, ये क्या होता है, मुझे नहीं मालूम ये आप क्या दे रहे हो, मुझे मेरे पैसे दे दो भाई. वहां आपके वो कितना ही आपके कितना बैलेंस में आपके लाखों रुपए हैं, वो उस समय आपके कोई काम का नहीं है. आपके पास पर्स में बहुत सारे 2000 के नोट्स हैं, भरा हुआ है, एकदम पर्स भरा हुआ है, ठीक है. और आप कैलकाटा की जगह सपोज दुबई में खड़े हो, दुबई में बैठे हो, वो 2000 के इतने सारे इंडियन करेंसी के नोट्स आपके काम आएंगे वहां पर? आपको कुछ भी चाहिए हो अगर, नहीं काम आएंगे, है ना. वहां पर कुछ और, मनी का उनका मतलब कुछ और है. उनके लिए वो नोट्स कुछ भी मायने नहीं रखते हैं. अगर आप मुझे नहीं पता नोटबंदी कभी भी हुई, जब भी हुई थी, शायद 2014 में हुई थी. तो अभी आपके पास बहुत सारे वो पुराने 500 के, 1000 के नोट्स है, इतने सारे. आप वो चाहे तो अपने पूरे बिस्तर पर, पूरे बेड पर बिछा लो, उन नोट्स की कोई कीमत है? आप उनसे कुछ भी, 1 रुपए का भी आप कुछ भी खरीद सकते हो? नो. वो नोट्स, जो करेंसी जो इतनी कीमती थी हमारे लिए, वो जीरो है, जीरो वैल्यू है उसकी. तो मनी इन नोट्स में, इस करेंसी में नहीं है, इट इज एनर्जी. और जब हम मनी एरिया में ग्रैटिट्यूड चालू करते हैं ना, आप सबसे फास्ट वहां पर देखोगे मैजिक स्टार्ट हो रहा है. क्योंकि एनर्जी कैचेस एनर्जी. ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो एन एनर्जी, तो वो उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है. ओके, तो
बाकी चीजों में, सब चीज में बहुत फास्ट आएगी, बट मनी के एरिया में यू विल कैच इट वेरी फास्ट, बिकॉज मनी इज एन एनर्जी. ऑलवेज रिमेम्बर, मनी सिर्फ आपके नोट्स नहीं है, मनी आपके वो 2000 के या बंडल्स, ये नो. ठीक है. यस, कंटिन्यू. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complainer with gratitude, which magically brings you riches. Anyone can say कि सबसे बड़ा complain about money कब आता है हमारे पास? ऐसा सबसे बड़ा circumstance कब आता है हमारे पास मनी के लिए, जहाँ पे complain आ जाता है कोई चीज का. महंगाई जब बढ़ जाती है. हाँ, ओके, यस. जब हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं उस ग्राउंड में. ओके, ठीक है. हाँ, हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, महंगाई बढ़ गई. अगर हम और नीचे बेसिक लेवल पे एकदम सोचें, तो बेसिकली जब हमें पैसे देने होते हैं, है ना? हाँ. जब हमें पैसे देने होते हैं तो एक मन में बहुत ज्यादा कंप्लेंट आता है. एंड आज की प्रैक्टिस क्या है? इट्स वन ऑफ अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, कि वो जो एरिया है हमारा कंप्लेंट का, जो सबकी लाइफ में आता ही आता है, भर भर के आता है, क्योंकि एवरी टाइम वी आर पेइंग, है ना? अभी दवाइयाँ आई, मैंने पेमेंट किया, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो, पैसे तो हर वक्त देते ही रहे, देना ही होता है. तो आज की प्रैक्टिस से वी विल बी रिप्लेसिंग दैट कंप्लेंट. उस कंप्लेंट से क्या हो रहा है? वी आर बिकमिंग पुअरर. व्हाई? बिकॉज कंप्लेंट इज पॉवर्टी, है ना? ये शिकायतें गरीबी है, ये हमने पहले भी पढ़ा है. तो आज उसको हम रिप्लेस करेंगे ग्रैटिट्यूड से, विच विल मैजिकली ब्रिंग यू रिचेस, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज रिचेस. कृतज्ञता संपन्नता है. ओके, कैसे करेंगे? ओके, यस. Most people wouldn't think they complain about money. But if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words. And most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. बस जनरली आप किसी को पूछोगे ना, अगर मैं आपको भी पूछूंगी ना, क्या आप मनी के लिए कंप्लेन करते हो? आप बोलोगे नहीं. लक्ष्मी माता, मैं तो कंप्लेन नहीं करती. कोई को भी आप किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि हम कंप्लेनिंग कर सकते हैं मनी के लिए, वो भी पॉसिबल ही नहीं है. बट कंप्लेनिंग खाली बोल के नहीं होता, बोल के तो होता ही होता है, बट थॉट्स के कारण भी हो जाता है. एंड हम लोग अवेयर नहीं होते कैसे कैसे थॉट्स अपने आप आते जाते हैं, एंड वी डोंट पे अटेंशन कि वो थॉट्स भी हमको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं. कंप्लेंट्स हैं वो भी, और वो हमें पॉवर्टी की तरफ ले जाएंगे. दे आर मेकिंग अस पुअरर. जितना भी आप कोई भी कंप्लेनिंग थॉट्स कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स है, या बात जो भी जेलस कोई थॉट्स है, वरिड थॉट्स है, या कोई शब्द ऐसे मनी के मामले में, इट इज लिटरली क्रिएटिंग पॉवर्टी. मतलब इस सच्चाई से हम मुकर नहीं सकते कि वो हमको गरीबी की तरफ लेके जा रही है. एंड एक एक छोटी छोटी बात हमें बहुत सोच के बोलनी होती है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बिगेस्ट कंप्लेंट आती है जब मनी हैज टू बी पेड आउट. जब तक पैसे आ रहे हैं, सैलरी मिल रही है ना, बोनस मिल रहा है, प्रमोशन हो रहा है, घर खर्चे के लिए पैसे मिल रहे हैं, वाह, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत शुक्राना, इतने ग्रेटफुल है हम, बहुत ग्रेटफुल है. इतना कुछ मतलब पेरेंट्स ने किया, सबने किया, बहुत ग्रेटफुल है. बट जब पैसे देने होते हैं तो वो ग्रेटिट्यूड क्यों गायब हो जाती है? Why is it such a complaint? Yes. Most people wouldn't think they complain about money. But if there is a lack of money, नहीं ये हो गया ना? If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do.
It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. You will change the page. Yeah. And complaining keeps you in poverty. Yes. तो जब हम बिल दे रहे हैं, हम हमेशा हमेशा जाने अनजाने कंप्लेंट कर ही देते हैं. ऐसा लगता है बाप रे, ये बिल्स का सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो रहा है ना, खत्म ही नहीं. आज इसका बिल, आज उसका बिल, आज उसका. राशन का दिया तो फोन का आ गया, फोन का पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, अरे रेंट का पेमेंट तो बाकी है अभी, फिर बैंक से कुछ ना कुछ वो आ गया, पता नहीं कितने बिल्स 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 बिल्स, है ना. बट अगर हम बिल्स के लिए कंप्लेन करते हैं, ऑटोमेटिकली बिल्स क्या है, इट इज मनी का ही तो कुछ रिलेटेड है उसमें, मनी का ही तो पेमेंट का बिल है. then indirectly we are complaining about money only. Yes. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that is exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. Yes. अब आप suppose सुपरमार्केट गए, बिग बाजार, स्पेंसर्स, जो भी आपके एरिया का जो भी सुपरमार्केट है, एंड आपने बहुत सारी शॉपिंग की, पूरा ट्रॉली भर गया आपका, एंड देन व्हेन यू वेंट टू द कैश काउंटर, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी लिया वो भी लिया, यू नो. एंड जब टोटल बिल ऐड हुआ तो उसने जब बताया 5600 समथिंग, ओ माय गॉड, एज इफ हमें हार्ट अटैक आ गया. क्या, इतना कैसे हो सकता है, मैंने तो इतना सामान तो हुआ ही नहीं था. ना मन में आया, भले ही हमने डायरेक्ट नहीं बोला उनको, बट एक बार जब बिल देते हैं ना, तुरंत ओ गॉड, एक मन में ना एक नेगेटिव थॉट पहले ही आ जाता है, इस बार तो शायद डांट पड़ेगी, इतना पहले बार तो नहीं आया था, क्या इन्होंने कोई चीज का दाम 2 बार तो नहीं जोड़ दिया, ठीक से चेक करूंगी. एक ना एक कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट सबसे पहले जैसे ही बिल पे करना होता है वो आ ही जाता है, कि फायदा क्या हुआ यहाँ से लेने का, मैं तो यहाँ पे आई थी ताकि प्राइस ठीक रहे, और यहाँ पर भी इतना इतना बिल आ गया. ओ माय गॉड. तो दिस हैपेंस व्हेन यू आर पेइंग योर बिल्स. बट अगर हम सोचें, उस ट्रॉली पर ध्यान दें, अरे वाह, टिश्यू पेपर्स भी आज 1:1 फ्री मिल गए मुझे, मेरे पास कपकेक्स भी मैंने ले लिए बच्चों के, है ना, ये सॉस खत्म हो गया था और ये तो सिर्फ यही मिलता है और तो कहीं मिलता ही नहीं है, ये मेरा काम हो गया, कितना कुछ मैंने डब्बे खरीद लिए किचन के लिए, सो मेनी थिंग्स आई गॉट. वाओ, है ना. आप, हम कोई भी चीज का बिल दे रहे हैं, बदले में हमें कुछ तो मिल रहा है ना, उसी का तो बिल दे रहे हैं. बिना सामान के तो हम पैसे देते नहीं है. अगर आपने वेरो मोडा में शॉपिंग की, आपने ओनली में शॉपिंग की, या जो भी कहीं भी आप कोई उसमें गए, स्टोर में आपने शॉपिंग की, एंड फिर आप बिल दे रहे हो, एंड यू आर लाइक वाओ, यू नो, बिल के पैसे जब आप दे रहे हो, वाओ, आज मुझे मेरा फेवरेट जीन्स आज ही मिला, थैंक गॉड, है ना. अरे वाओ, ये घर लेके जाऊंगी, कपड़े बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, आई एम सो ग्रेटफुल. तो जब आप पैसे दे रहे हो, change your feelings of complaint into gratitude. और ये कुछ टाइम लगेगा कॉन्शियसली इसको करने में, क्योंकि अभी तक आदत नहीं है. अभी जैसे ही हम लोग पर्स से पैसे निकालते हैं, है ना, देने के लिए, एक वो अजीब सी एक होता है ना, हाथों में वो होता है, खुजली होती है, जो भी, कि क्यों देना पड़ रहा है. काश अगर सपोज 50% डिस्काउंट में आपने लिया है ना, आपको लगेगा काश 70% डिस्काउंट होता है ना. तो वो हमेशा कुछ डिसअपॉइंटमेंट या कुछ नेगेटिविटी वो आ ही जाती है बिल देते हुए, पैसे देते हुए. तो चेंज दैट थॉट इनटू ग्रैटिट्यूड. और अगर मतलब किसी के पास पैसे है ही नहीं ज्यादा,
तो होता क्या है कि इट इज द लास्ट थिंग कि मैं अपने बिल्स के लिए ग्रेटफुल हूँ। अरे यार मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है और जो ऊपर से बिल्स आ रहे हैं उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हो जाऊं, ग्रेटिट्यूड दूं, ये कैसे पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आई डोंट हैव मच मनी, बट अगर हमें पैसे चाहिए तो करना वही पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड ही देना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। यस, अगर ये बात समझ में आ जाए ना सबको तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस, To कंटिन्यू। be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it is payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible or apartment. Yes, because they have made it possible for you to live in a home or apartment. तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो रेंट पे क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू से, किराए पर, मतलब रेंट पे लिया हुआ है मकान, घर, फ्लैट। किराएदार। हाँ, जो लोग मतलब किराया देकर रहते हैं, हु आर लिविंग ऑन रेंट, है ना? बहुत लोग होंगे। यस, यज्ञदीप जी हैं, बहुत लोग हैं ना। अगर आप नहीं भी हो तो आप किसी को जानते होंगे जो लोग रेंट पे रहते हैं, या किसी कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे। इमेजिन करिए अगर ये सिस्टम ही नहीं होता, अगर आपको घर में रहना है तो आपको वो घर खरीदना होगा। आई विल नॉट गिव यू हाउस ऑन रेंट। जस्ट इमेजिन अगर यही सिस्टम होता, देयर नो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, नो लैंडलॉर्ड्स, कुछ नहीं होता, तब हम कितने साल लग जाते सारे पैसे इकट्ठे करने में, एक साथ उसको पैसे देने में और फिर घर खरीदने में। बट वी आर सो ग्रेटफुल, वी आर सो ग्लैड, वी आर सो ब्लेस्ड कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे लोग हैं जो हम लोग कुछ महीने का कुछ रुपए देते हैं एंड वी कैन एंजॉय दैट हाउस एज इफ इट इज आवर ओन। हमें कुछ कुछ खाली हर महीने देना होता है, पूरा एक साथ नहीं देना होता है, विच इज वेरी इजी। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका रेंट का बिल आए ना, तो इंस्टेड ऑफ begrudging दैट बिल, इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ गॉड फिर आ गया, हर महीने ये बिल आ जाता है रेंट का, किराए का, पता नहीं कितनी जल्दी होती है इस लैंडलॉर्ड को। अरे आप कितने लकी हो कि आपको एक लैंडलॉर्ड मिल गया कि जो आपको अपने भाड़े पे दे दिया है फ्लैट। ओके, तो हर चीज के लिए अगर आप सोचो कि कोई भी चीज, अगर सपोज कार है ना, बहुत लोग कार लेते हैं ईएमआई पर, या बाइक्स लेते हैं ना ईएमआई दे देते हैं खाली, तो जब उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट की बारी आती है तो फिर कंप्लेन क्यों करते हैं? वी आर सो ग्रेटफुल, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें एक बार में सारे पैसे नहीं देने पड़े। यस, ओके। If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips, so be grateful for them. And be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. Yes. तो आपने जैसे पोस्टपेड प्लान है आपका फोन का, आप फोन में पूरा एक महीने तक या तो जो भी आपका साइकिल है पेमेंट का, आपने पूरा उसको यूज किया, एसटीडी कॉल्स, ये कॉल्स, व्हाट्सएप पर, फेसबुक, एवरीथिंग आप यूज कर रहे हो, उसका वाईफाई नहीं, मोबाइल डेटा यूज कर रहे हो, एवरीथिंग आपने पूरा यूज कर लिया, एंड उसके बाद वो बिल भेज रहा है कंपनी
whatever, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, जो भी, तो क्या वो इतना ट्रस्ट करते हैं आपको कि मतलब इतना दे आर ट्रस्टिंग यू कि आप पहले गुड्स यूज कर लो, उसके बाद हमें पैसे दे दो। वाओ, ये मतलब ये फैसिलिटी भी है। एंड रिमेम्बर दोस टाइम्स जब हमें किसी को ना कलकत्ता से बॉम्बे करना होता था या कहीं बाहर करना होता था दूसरे शहर, ओ माय गॉड, मुझे याद है, मतलब है ना वो एसटीडी बूथ में जाना होता था, खोजो उसको आपके एरिया में किधर है, उसके बाद वहां जाओ, लाइन लगाओ, उसमें नंबर आता था, एंड आप जब फोन कर रहे हो ना, आवाज बहुत धीरे आती थी सामने वाले की, एज इफ बहुत चिल्ला के बात करना है, और मीटर पे ना पैसे बढ़ते जाते थे, बढ़ते जाते थे। किसी को याद है, पहले आपने किया है कभी बूथ में जाके? किया आपने मैम? यस, मैनी टाइम। यस, Within 5 minutes, yes, meter goes to 100 and यस, 5 मिनट में मीटर कितना बढ़ गया, लगता बस 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 हो गया, नेक्स्ट टाइम बाद में बात करते हैं। हो गया, मेरा इतना ही बजट है, मम्मी ने उतने ही रुपए दिए होते थे कि उससे बेसी आपको बात नहीं करनी है। तो मेरे फ्रेंड थे एक बाहर, मैं उनसे बात करती थी, तो उतने ही पैसे मिलते थे, बस उतना ही बात कर सकती थी। आज के जमाने आप अपने फोन से अमेरिका में बैठे हो, कोई दुबई में हो, कोई यूरोप में हो, लंदन में हो, आपने सिर्फ व्हाट्सएप कॉल किया एंड आप कहीं से भी बात कर सकते हो। वाओ, दिस फैसिलिटी इज देयर ऑन योर फोन। आप किसी को भी एक सेकंड में मेल, आपको उसके लिए आपका कंप्यूटर खोलने की, उसमें मेल करने खोलने की इतनी दरकार ही नहीं है। तो अगर हम अपना फोन बिल जब पे कर रहे हैं, तो व्हाई आर वी ग्रजिंग, व्हाई आर वी कंप्लेनिंग? जस्ट थिंक, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, जैसे जैसे ये बिल आया, उसका लास्ट फिगर देखा, ओ माय गॉड, कितनी लूट मचा रखी है ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, है ना? हर बार बढ़ते ही रहता है बिल। अरे तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है, वो थोड़ी आके आपका एसी यूज कर रहा है, वो थोड़ी आके हीटर यूज कर रहा है, वो थोड़ी आके आपके कुकर, आपके मिक्सीज, आपके आयरन, वो थोड़ी यूज कर रहे हैं, है ना? यूज तो हम लोग कर रहे हैं, एंड यू नो वी कैन थैंक, वाओ, फॉर ऑल, जितने सारे हॉट शावर्स लिए हमने, जितना एसी यूज किया हमने, गीजर यूज किया, जितना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज किए, फॉर ऑल दैट, कि चलो वाह, इसके लिए यस, यज्ञदीप जी आपने हैंड रेस किया है। मैंने इवन जब मोबाइल आए थे तब भी इनिशियली दैट वाज 32 रुपीज पर मिनट कॉल। तो सो वी आर ग्रेटफुल कि इतना कम हो गया एंड वी आर एबल टू यूज इट एज यू सेड, अनलिमिटेड, जहां मर्जी करे कॉल, जैसे मर्जी करें। आई ऑल्सो रिमेम्बर, पहले ना आउटगोइंग शायद पैसे लगते थे, इनकमिंग फ्री है, तो मैं ना मिस्ड कॉल दे के छोड़ देती थी। फिर वो सामने वाले फोन करते थे, ऐसा अलग अलग स्कीम था बहुत सारे। इनिशियली तो इनकमिंग भी वाज चार्जेबल, फिर बाद में 16 रुपीज हुआ, फिर बाद में वन टाइम 2000 रुपीज देके फ्री हुआ, फिर बिल्कुल फ्री हो गया जब किसी ने केस करा था, तो उसके बाद फिर बिल्कुल फ्री हो गया। बट देन इट इज अ लाइक अगेन स्टोरी ऑफ बीइंग ग्रेटफुल टू ऑल दोस। यस, बिल्कुल सही। या तो जब जब आप गैस वाला आया आपके पास, गैस के पैसे देने पड़ रहे हैं, कितनी बार हमने खाना बनाया है, so many times we cook, मतलब every time actually, so many times नहीं, every time they are cooking only। घर में कितनी देर गैस बंद रहता है? मेरे तो 24 आवर्स चलता है, 24 नहीं, रात के कुछ घंटे बंद रहते हैं बस, बाकी फुल डे। तो instead of complaining, we can be thankful for all the facilities we are using for that bill। okay, कितनी बार, मतलब emails, yes, everything actually, in fact, जो चीजें, just because of these service providers and the companies trust us, पहले सामान दे देते, पहले फैसिलिटी दे देते, फिर पैसे लेते, है ना? yes, continue Minal। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid, on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then, when I had the money to pay it, I would add, thank you,
paid. ये रोंडा बर्न बता रहे हैं, उन्होंने ये चालू किया जब उनको ग्रैटिट्यूड का मतलब पावर समझ में आया तो, एंड वी आर गोइंग टू डू द सेम. ठीक है, हर बिल जो भी हमारे पास आता है ना, अब से बिल्स को बिल्स नहीं समझना है. बिल्स हमारे पास एक मौका लेकर आया, यू नो, इट हैज ब्रॉट अस एन अपॉर्चुनिटी कि अरे वाह, ग्रैटिट्यूड का एक और अपॉर्चुनिटी. तो जैसे ही कोई बिल पे करना है, हमने पे किया, जैसे हमने पे किया ना कुछ भी, कोई भी चीज के, कपड़ों के, राशन के पैसे दिए, बिल पे किया, उस पर हम लिख देंगे थैंक यू पेड. और जब आप लिख रहे हो थैंक यू पेड, उस समय आप बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आपने वो बिल पे किया, वो जो भी सामान उस बिल पर है उनके लिए थैंक यू, कि आप आराम से खरीद सकते हो अपनी सारी जरूरतों के सामान. सो आई एम ग्रेटफुल एंड यू रोट थैंक यू पेड. अगर सपोज कोई बिल आया है अभी और हमारे पास पैसे नहीं है अभी, तो आपने उस पे लिख दिया थैंक यू फॉर द मनी. ठीक है, धन के लिए धन्यवाद. उसके बाद जब आप पे करते हो, बाद में कभी भी 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जब आप पैसे दे देते हो उस बिल के, तो आप उसमें चेंज करके लिख देते हो थैंक यू पेड. यस, तो हम भी आज यही करने वाले हैं. लेट्स सी अबाउट टुडेज प्रैक्टिस इन डिटेल. Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them thank you for the money, and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, thank you for the money. ओके, तो आज हम लोग यही करेंगे. पहला तो अगर अनपेड बिल्स की बात हो रही है अभी, ठीक है, अनपेड जो जैसे बहुत सारे बिल्स होते हैं ना जो बाद में पे करने होते हैं. आप कोई फोन का बिल है या इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी जो बिल्स होते हैं, यू कैन टेक, जो भी आप सामान लेते हो क्रेडिट पर, ओके, रेंट का, जो भी आपके पास बिल्स है, उनमें आप ले लोगे एंड यू विल राइट अक्रॉस देम थैंक यू फॉर द मनी. एंड कितनी बार होता है कि आजकल तो ऑनलाइन वो सारे होते हैं बिल्स जनरेट होते हैं. तो अगर आपके पास पेपर वाला बिल नहीं है, ऑनलाइन में है, तो आप क्या करोगे, उन बिल्स को अपने ही मेल पर फॉरवर्ड कर लो और उसके सब्जेक्ट में यू कैन राइट थैंक यू फॉर द मनी. ठीक है, ये फर्स्ट पैरा है हमारा अनपेड बिल्स के लिए जो अभी तक पे नहीं किए. हाँ, अब इसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि अगर मेरे पास 10 बिल नहीं है तो इट्स ओके, आपके पास जितने भी बिल है. ठीक है, अगर आपके पास पेपर बिल्स नहीं है तो एटलीस्ट आपको पता है ना कि आपका कितना महीने का वो आता है रेंट, आपका कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आपका कितना जो भी मतलब उधार के बिल्स होते हैं, ठीक है, क्रेडिट वाले बिल्स. तो हम अपने आप वो बिल बनाएंगे अप्रोक्सीमेट एक आइडिया से एंड फिर हम उसको कर लेंगे. ओके, यस. Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, thank you, paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. उसके बाद नेक्स्ट पैरा में क्या है, नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा आज का प्रैक्टिस, कि आपके पास कोई भी बिल्स पड़े होंगे, ठीक है, अलमारी में खोजिए, पर्स में होंगे, कोई एक जगह आप रखते हो सारे बिल्स एक साथ, अगर जैसे भी जहां भी आपके पास है, तो आप खोज के 10 बिल्स निकाल लें जो हमने पे कर चुके. ठीक है, कोई भी छोटा 10 रुपए का चिप्स का भी बिल हो सकता है, 50 रुपए का ब्रेड का भी बिल हो सकता है, बड़े बिल्स भी हो सकते हैं, एनी अमाउंट इज नॉट द मैटर. ठीक है, छोटा बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हर एक बिल लोगे आप, एक एक करके उस पे नीचे लिखोगे थैंक यू पेड. जब आप ये लिख रहे हो ना, आप लिखते वक्त ही इतना ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो कि थैंक यू गॉड कि मेरे पास इतने पैसे हैं, आई हैव गॉट सो मच मनी दैट आई हैव पेड दिस बिल्स, कि मैं ये बिल पे करने के लायक हूँ. ओके, जितना ज्यादा
एवरी टाइम आई से द सेम थिंग, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ ग्रैटिट्यूड आप फील करते हो फॉर दीज बिल्स, फॉर द मनी जो आपने पे किया है, द मोर मनी वी विल मैजिकली मैग्नेटाइज टू अस। इट इज सच में बहुत बड़ा मैजिक होता है। एंड ये बिल्स तो ना बहुत अच्छा, मतलब इट इज सो सिंपल कि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मनी एरिया में मैजिक कर सकते हैं नाउ, है ना। ग्रैटिट्यूड का एक और रास्ता, एक और दरवाजा खुल गया। यस। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, "Thank you, paid." And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, "Thank you for the money." And feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. वाओ, ठीक है। तो ये आज के बाद का बता रहे हैं कि आज के बाद क्या करना है, ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज के दिन का तो आपको 10 बिल्स वाला चीज करना है, लेकिन आज के बाद फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड ये रेगुलर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जितनी बार कोई भी बिल आए, आप उसके बारे में वाओ जो सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है, उसमें आप उसको याद किया, उसको थैंक यू किया, एंड व्हाट डिड यू राइट? यू रोट थैंक यू पेड। सिंपल सिंपल, पार्लर आप गए, बाल कटवाया या मैनिक्योर करवाया, आपने शेविंग करवाई, आपके छोटे मतलब रास्ते में कहीं पे चाय पिया रुक के, बिल नहीं भी दिया बट आप उस समय भी ग्रेटफुल। अच्छा वो बात है हम बाद में करेंगे विदाउट बिल्स वालों की। अभी आपको जहां जहां बिल्स मिल रहे हैं, ओके। एंड अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है पे करने के, देन यू आर राइटिंग थैंक यू फॉर द मनी एंड यू आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव द मनी टू पे द बिल, ओके। उसमें भी आप ये नहीं सोच रहे हो हाँ एक दिन मेरे पास पैसा आएगा, नहीं, एज इफ यू हैव द मनी टू पे इट। यस। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The evidence you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. ये लास्ट पैरा है, सबको लगेगा इररेलेवेंट है, लेकिन यही सबसे पावरफुल है। इसी में सबसे ज्यादा रेलेवेंस की बात छुपी हुई है कि अगर आप पैसे देते वक्त कभी भी आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, ये गारंटी है कि आपके पास बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। Yes. आप यू डोंट नो कितने भी आ सकते हैं, इट कैन बी मल्टीपल्स। कितना मल्टीपल्स होगा हमको नहीं मालूम। अगर आपने सिर्फ 5 रुपए, आपने सिर्फ 5 रुपए किसी को दिए हैं, बट इतनी फीलिंग्स के साथ दिए हैं कि वाओ उसके जहाँ जिसको भी मैं दे रही हूँ उसके पास बहुत पैसे रहे, उसके पास हमेशा खाना रहे, उसके लाइफ में बहुत बरकत आए। वो 5 रुपए आपके दिए हुए ना बहुत कमाल करेंगे। वो कितने होके लौटेंगे आपको पता नहीं, लेकिन अगर आप कहीं 1000 रुपए भी दे रहे हो और वहां पे आपकी फीलिंग्स ही नहीं है कुछ ग्रैटिट्यूड की, पर आप सोचोगे मैंने तो 1000 रुपए दिए, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे आने चाहिए। 1000 का तो मतलब मल्टीपल 50,000 हो सकता है, कितने हो सकते हैं, बट आपकी वहां ग्रैटिट्यूड नहीं थी। तो द ओनली लिंक इज ग्रैटिट्यूड। हर तरफ जितना आपको इनटू करना है मनी को, जितना आप पैसे दे रहे हो, अब पैसे दे रहे हो, हम बिल्स के भी पैसे देते हैं और भी कभी पैसे देते हैं ना। एनी टाइम यू आर गिविंग मनी आउट, यू हैव टू पे ग्रैटिट्यूड, ओके। एक जापानीज प्रोवर्ब है, आरिगातो इन आरिगातो आउट। आरिगातो को जापानीज में बोलते हैं थैंक यू, मीन्स जापानीज में मतलब जापानीज का मतलब है उसका थैंक यू। तो whenever you are giving out money, say lots of उसमें आप gratitude करोगे, वो आपके जीवन में इतना abundance of money, इतना abundance लेकर आएगा कि आपको पता नहीं। It does not depend
कि how much money you are giving, it depends on how much gratitude you are giving. ठीक है, तो 10-fold, 100-fold, 50-fold, पता नहीं कितना fold, बट ये पैरा को आप वापस पढ़िएगा एंड समझिएगा. ठीक है, गिविंग आउट मनी एक बहुत बड़ा तरीका है टू रिसीव बैक मनी एंड विथ ग्रेटिट्यूड. Okay, let's finish our practice number 9. Then we will discuss some instances कि हम और कैसे gratitude बढ़ा सकते हैं money में. Magic practice number 9. The money magnet. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you. Thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. 2. Take any current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one. Thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज है अनपेड बिल्स का. जितने आपको मिलते हैं, इसमें गिनती जरूरी नहीं है. अगर आपको 10 से ज्यादा मिलते हैं आप ज्यादा कर लो, आपको 10 से कम मिलते हैं उतना कर लो, और अगर आपके पास बिल्स नहीं है तो आप अपने आप बना लो. 3. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Yes, तो दूसरा प्रैक्टिस है जो बिल हमने पे किए हैं, खोजिए ना, मिल जाएंगे. आप तुरंत थोड़ी आप लोग बिल फाड़ के फेंक देते हो, तो बिल्स होंगे एंड यू विल फाइंड इट. और उसमें भी अगर आपको बिल्स नहीं मिले तो आपको याद करना है, अच्छा कल 10 रुपए की चिप्स आई थी क्या, एक बिल बनाया, 10 रुपीज लिखा, राइट साइड, लेफ्ट साइड लिखा 1 ब्लू लेस. यस, उसमें नीचे में लिखा थैंक यू, पेड. तो आपको पिछले 2-3 दिनों का याद करके फिर आपको बिल्स बनाने होंगे खुद ही. यस. 4. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yes, तो फर्स्ट हमारा काउंट द ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक हमेशा सेम रहेगा, फर्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज. बाकी सब बीच के चेंज होंगे. थैंक यू सो मच मृणाल for reading. Thank you, Suvarna, for letting me read. Thank you, everyone, for listening to me. Yes, thank you. तो मनी के मैटर में हम लोगों के ना बहुत सारे ऐसे बिलीव्स होते हैं, ऐसे कंप्लेंट्स होते हैं जो ऑटोमेटिक. अच्छा ठीक है, लेट्स डू आवर मैजिक प्रेयर फर्स्ट. ठीक है ना, पहले ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं. आज ग्रैटिट्यूड में उन सबको ही ग्रैटिट्यूड देंगे हम. ओके, सो क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स एंड लेट्स बी ग्रेटफुल. आज तक जितने भी बिल्स पे किए हैं हमने, राशन का, गैस का, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरीज, वेंडर्स, स्टोर्स, हमारे सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मटेरियल थिंग्स, पेट्रोल, एवरीथिंग, जो भी हमने जिस चीज के भी बिल पेमेंट किए हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर देम. थैंक यू गॉड. अब मैं ना आप लोग को नहीं बताऊंगी कि क्या क्या कंप्लेन होते हैं मनी के. आप लोग बताओ कि क्या क्या कंप्लेन हम करते हैं जाने अनजाने मनी के लिए. बताओ बताओ बताओ. धर्मोलाई धर्मोलाई मीन्स इतना इतना क्यों भाई, ये करेंगे नहीं. While giving salary, we tell कि इस बार दे दे रहे, I will cut your if you do absent and all. Okay, हाँ, पैसे देते वक्त किसी को सैलरी या पगार देते वक्त हम कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल ही देते हैं. Yes,
जब और कोई अपनी सर्विस का रेट बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं भैया आपने कितना चार्जेस बढ़ा दिया है, पहले तो कम था, अब आपने बढ़ा आप तो दिया है। बढ़ाते ही जा रहे हो, हर महीने बढ़ा देते हो। ओके, बच्चे जब कोई महंगी चीज पसंद करते हैं, ओके, तब आप क्या बोलते हो, कैसे कंप्लेन करते हो? लाइक कि इतना महंगा है, अभी नहीं लेना है। ओके, हाँ, यस, आफ्टर ईटिंग बाजार आउट से इन कोई चीज लाते कितने खिलौना। हस्बैंड का तकिया का नाम बन गया, यू नो, ओके नाउ द बैड न्यूज बिल के लिए, सो दैट्स विल चेंज नाउ। you are attracting bad news. Yes, I will tell him to okay, change it now. yeah. हाँ गंगावती जी। पैसे क्या झाड़ को लगता है, जो खिलौना लाते ही बच्चों ने तोड़ दिया है, आगे से ऐसी चीजें मैं तो पहले ही बोल हाँ, रही। या कुछ फिर एसी आया अगर चालू घर, छोड़ दिया, हाँ, एसी चालू यस, छोड़ दिया तो बढ़ेंगे। क्यों एसी चालू छोड़ा है? जब आप यूज करे तो करो, नहीं तो क्यों बिल बढ़ाते? ये तो बोल ही रही। यस, छोटी छोटी चीजें है ना, कुछ घर में आई, कोई तोड़ दिया, किसी से गिर गया, पानी, एक छोटा सा शायद पानी का गिलास ही गिर गया, तो इतनी बड़ी हम उसे एक लेक्चर सुनाते हैं जैसे। यस, ओके, तो इस चीज को कैसे हम लोग इसको चेंज करें? स्वर्णा जी, ये तो गलत है ना कि एसी चालू छोड़ दी तुमने, बंद करो, इस बात को कैसे बोले? करेंगे, पहले आप कंप्लेंट्स और बताइए, पहले सारे कंप्लेंट्स आ जाए मैदान में, और क्या क्या कंप्लेंट्स। हाँ अमिता जी। पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है और उड़ाने में 2 मिनट। 2 मिनट। 2 सेकंड ओके, मुझे बोलना है। मैं हाँ हेमलता जी, हाँ, पता चलेगा, हम यू नो। सब्जी वाले के पास जाते हैं तभी बोलते हैं, कल तो टमाटर 2-3 दिन पहले इतने सस्ते थे, अब इतने कैसे हो गए भैया? हाँ, आप इतना भाव कैसे बढ़ा दिया? अभी और तो एक 80 चीज और रुपए है, थे, अभी 100 बोल रहे हो। जो लोग थोड़े पॉवर्टी लाइन के पास हैं या जो अपनी डेली वेजेस से काम चलाते हैं, हम उनको ज्यादा ये डायलॉग मारते हैं, ऐसा डायलॉग। ओके, अभी आप राशि जी डाइवर्ट मत हो, पहले आप बताओ क्या क्या कंप्लेन करते हो। यही कि आपने रेट बढ़ा दिया है, या फिर ये तो सब्जी उतनी ताजी नहीं है फिर भी उसके उतने ही चार्जेस ले रहे हो हाँ, आप, मुझसे बोलते हैं। फ्रेश नहीं है। यस, और आपने किसी डॉक्टर के लिए कभी बोला? कभी नहीं बोला उसके पास मत जाना, वो लूटने वाला डॉक्टर है, बहुत महंगा है। यस वो मैम, यस। वो लूट लेगा आपको। आपको पता है आजकल हॉस्पिटल्स का काम यही है, पेशेंट लाना, उनको मतलब जी भर के टेस्टिंग कराना, इतने पैसे लूट लेता है। क्या आपने कभी नहीं बोला? और याद करिए, और याद करिए। बोले कोविड के समय डॉक्टरों ने तो लूट मचा रखी है। शायद ये डॉक्टरों का ही चलाया हुआ कोविड है। हाँ। ओके, हो गए कंप्लेंट्स खत्म। मेरे को है मिकी, हाँ जी राखी। मेड के लिए, मेड को हमेशा अपन बोलते हैं ना कि रुपए तो पूरे चाहिए और छुट्टियां भी तुमको उतनी ही चाहिए, लेकिन हम काट के देते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं कि नहीं उनको भी घर पे काम होता होगा, सीधा बोलते ही होते हैं कि हाँ छुट्टी भी चाहिए और रुपए भी पूरी चाहिए तुमको। हाँ, टेलर को पे करते वक्त भी बोलते हैं अपने। क्या बोल रहे हैं अनीता जी? मैं बोली ना, जैसे हम लोग टेलर को पे करते वक्त बोलते हैं कि इतने का तो मेरा ड्रेस भी नहीं है जितना आपने टेलिंग स्टिच चार्ज ले लिया। वाह, यस, नहीं दिया। टेलर को हमेशा स्टिचिंग देते वक्त ये बोलते हैं, जितना का कपड़ा नहीं था ना उतना तो आपने स्टिचिंग ले ली, है ना? यस, याद आया कुछ नया। ओके, ओके, कभी बच्चों को नहीं बोला है कि जब बड़े होगे तब कमा के देखना, मालूम पड़ेगा कि कैसे कमाई की जाती है, आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा, आटे दाल का भाव मालूम होगा, है ना? तो एक एक नहीं, माने ये तो बहुत कम कंप्लेंट्स हमें याद आए हैं अभी। हम लोग बहुत बहुत ज्यादा, इनसे 100 टाइम्स ज्यादा कंप्लेंट्स करते हैं। And सबसे फर्स्ट चीज हम लेते हैं बार्गेनिंग, ठीक है? बार्गेनिंग इज नॉट अ कंप्लेंट। आपको कोई ये बोल रहा है कि आप अपने हिसाब से प्राइस ठीक मत करो, आप जितना वो बोल रहा है उसको दे दो, है ना? नोबडी इज सेइंग कि आप बार्गेनिंग मत करो, उनको आप जितने पैसे बोल रहे हैं दे दो। लेकिन
आप कैसे बार्गेनिंग करते हो, आप कैसे दरमुलाई करते हो, वो इम्पोर्टेंट है ना। अब आज मालिश वाली आई थी मेरे यहाँ पे मेरी सासू जी के लिए, सब बाकी सबको ही 150 लेते हैं, पर वो उसने बोला कि 200 लूंगी मैं, और उसने 2 घंटा किया था। तो मम्मी ने बोला इससे कम कराओ भाई, 400 रुपया थोड़ी देंगे मालिश का। मैंने बोला कि देखिए दीदी, आप तो 1 घंटा का लेते हो ना 200 रुपए, तो हमने यहाँ पे 2 घंटा कराया है, तो थोड़ा कम कर दीजिए, 150 करके ले लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा तो यही रेट है भाई। ठीक है, मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं, मैंने दे दिया उनको 400। अगर मुझे 400 में देती भी, लोग क्या करते हैं 400 देते भी और फिर उसको सुना के छोड़ते हैं, कि मतलब पैसे भी हम दे ही रहे हैं उतने, फिर हम उसको सुना भी देते हैं। यार तुम लोगों का तो बहुत ही वो अजीब बात है, सारी दुनिया तो 150 लेती है और आपका ही 200 है, ये कोई बात हुई? और हमने उसको 400 रुपए दे दिए। ओके, तो सेम चीज हुआ, दिया 400 ही, बट सुना के दे दिया, बहुत गंदे तरीके से बार्गेनिंग की, कि अगली बार तो मतलब आपसे तो बिल्कुल आपको नहीं बुलाएंगे। जो भी आप किसी सब्जी वाले से, खैर मेरे हिसाब से तो ना सब्जी वालों से बार्गेनिंग करनी ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप बोलो कि नहीं भैया, मैं तो जहां से लाती हूँ ना कि वहां पर ये रेट, वहां से इतना मैं लाती हूँ, देख लो आपको अगर ठीक लगे तो आप उतना कर दीजिए। या लास्ट में आपके पास जो टोटल बिल हुआ कि देखिए भैया इतना देने से ठीक रहेगा क्या। अगर आपको उसके प्राइस पसंद नहीं आ रहे ना उस सब्जी वाले के, आप मत लीजिए वहां से। आपको जहाँ का दाम ठीक लगता है आप वहीं से लीजिए। लेकिन हम लेते भी वहीं से हैं, और फिर बार्गेनिंग करके और गंदे तरीके से बार्गेनिंग करके, और लास्ट में बोलते हैं हरा मिर्च तो दो, वो तो फ्री में लेके जाएंगे हम सब्जी के साथ। हरा मिर्च तो धनिया दिया ही मिर्च, मिर्च, हाँ धनिया लंका, मिर्च। लंका तो दिया ही नहीं। ओके, तो बार्गेनिंग, आप किसी बड़े स्टोर में भी जा रहे हो, आपको कोई शूज पसंद आए, आपको आपको उसका प्राइस नहीं समझ में आ रहा है, इट इज वेरी कॉस्टली, तो आप वहां बोल के बताइए ना, आपको नहीं लेना है आप मत लीजिए, बट डोंट से कि कितने कॉस्टली है। आप मन में भी मत लाइए कितने कॉस्टली है, आप बोलिए भी मत कितने कॉस्टली है। डोंट बाई इफ यू डोंट लाइक द प्राइस, इट्स सिंपल। आप मतलब इट इज नॉट कि मनी के लिए ग्रेटफुल होना है तो हमें मन मुताबिक पैसे खर्च करने हैं, नो, बट कंप्लेन नहीं निकालने हैं। कंप्लेन्स बंद करके ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है। यस, व्हाई नॉट। ओके, आपको आपके प्राइस में शूज कहीं और मिल जाएंगे, आप वहां से ले लो। एंड अगर आप ग्रैटिट्यूड में होते हो ना, आपको वही प्राइस वाले शूज आपके प्राइस में मिल जाएंगे, बिकॉज यू आर ग्रेटफुल। आपको अपने प्राइस में, आप हमेशा, आप बिना सेल के कोई शॉप में गए हो और आप देखोगे जो आपको चाहिए ना वही चीज 50% ऑफ में है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल प्राइस में है। ऐसे ऐसे मैजिक्स होते हैं लोगों के साथ। अच्छा सॉरी, पहले आप लोगों को कोई डाउट्स है मनी के इस बिल्स के चैप्टर में, एनीवन, कि करना क्या है? हाँ हाँ हाँ, पहले आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए, मेरा ज्ञान तो खत्म होगा नहीं। ओके, हाँ, यस, मैम स्वर्णा जी, हाँ मुझे ये पूछना था, अगर मनी का जो, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मुझे ये पूछना था, अगर हम जैसे बिल में लिख दिया थैंक यू पेड, उसके बाद फिर वो बिल को हमें रखना है या कुछ समय के बाद वी शुड जस्ट लीव इट लाइक थ्रो इट, और जैसे नॉर्मली हम। देखिए मैं क्या करती हूँ, जब हम लोग बिल्स में लिख देते हैं ना थैंक यू पेड, कम से कम उसको 1 दिन के लिए मैं साइड रख देती हूँ। इमीडिएटली आई डोंट टेयर अप एंड थ्रो। तो आपने उसको 1 दिन तक रखा, फिर उसके बाद ठीक, तो 1 दिन मैं रख सकती हूँ एंड देन आई कैन थ्रो इट। यस यस। और सॉरी एक बात और, बिल नहीं है तो, हाँ हाँ मंगला जी, बिल्स नहीं है तो उसमें क्या, खाली बिल्स अपना अपने बना लेंगे कि बिल फॉर द इलेक्ट्रिक, बिल फॉर द दूध, और फिर उसे थैंक यू पेड। यस, जैसे हमने बचपन में कभी खेला होगा ना, बाजार बाजार, दुकान दुकान, तो बिल बनाते थे वैसे ही हम सोचेंगे कि हम नकली बिल बना रहे हैं, लेकिन फीलिंग वैसे ही होगी। उसमें अमाउंट आप एक, अगर आपको पता है तो आप अमाउंट लिख लीजिए, कोई से पूछ लीजिए अपने घर वालों से, उसके बाद आप उसमें करिए।
मैम व्हाट इफ वी डोंट हैव अनपेड बिल्स? हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर अनपेड बिल्स हमारे पास नहीं है ना, तो 3 या 4 जो भी, सबके घरों में 3 या 4 कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता ही है, कोई फोन अगर पोस्टपेड है उसका होता है, या राशन वाले का होता है, तो मेंटेनेंस बिल, टेनेंस होता है प्राय, तो या तो अपने हस्बैंड से या जो भी कोई रिलेटिव्स अपने घर में जो लोग हैं उनसे पूछ ले ऐसे कौन से बिल्स होते हैं। अगर आपको मिल जाए तो इट इज वेरी नाइस, अगर आपको नहीं मिले यू मेक इट ऑन योर ओन, थिंकिंग द अप्रोक्सीमेट अमाउंट जो एक आता होगा उसका। ओके, थैंक यू मैम। हाँ गंगावती जी। मैं कई बार मेड का या ड्राइवर का बिल बना लेती हूँ पहले 4 दिन पहले कि उनको देना है, और उस पे लिख देती हूँ थैंक यू फॉर मनी, और 4 दिन बाद उनको पगार दे देती हूँ उनका, तो वो हो जाता है मतलब। अरे वाह गंगावती जी, आपके पास कितने आइडियाज रहते हैं, मतलब आप हर बार मेरे सेशन में आ जाया करो, ठीक है? मैं अरे कुछ आती ना आती कुछ आपसे हर बार मतलब इट इज सो नाइस आइडिया कि जैसे अगर हम लोग 1 तारीख को बिल दे रहे, पैसे दे रहे हैं ना मेड के या ड्राइवर के जिसके भी, तो आप 26 या 27 को ही बिल बना लिया, थैंक यू फॉर द मनी, जो भी उसका है, मेड का, ड्राइवर का, सर्वेंट का, और आप जब 31 या 1 को बिल उसके पैसे दे रहे हो, देन यू आर राइटिंग थैंक यू पेड। ये भी अच्छा है। यस, हाँ कौन पूछना चाह, हाँ यज्ञदीप जी। आई मिस्ड ऑन दैट पार्ट, बिल्स का करना है क्या? जब हमने थैंक यू पेड लिख दिया उसके बाद बिल्स का क्या करना है? अब एक दिन रख के देन यू थ्रो इट अवे, राइट, एक थैंक यू, दिन रख के देन यू कैन थ्रो इट। थैंक यू। यस, एनी और यदि उसको क्वेश्चन? रखना ही है तो, वो बिल को रखना ही है तो आपको रखना ही है तो आप रख के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका थैंक यू पेड लिखा हुआ ही है उसमें, ठीक है? गैस वाला आता है वो बिल देता है तुरंत थैंक यू पेड। और ये ना जो ये श्वेता है ना मेरी फ्रेंड, इसने मुझे सिखाया था, जैसे हम लोग जहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करते हैं ना सुपरमार्केट इस सब में, तो आप देखोगे उनके काउंटर के पास एक पेन रहता ही है ना, वो चाहे रस्सी में बंधा हुआ हो चाहे जो भी हो, आप तुरंत उसी समय या तो उस बिल पर उसी समय आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। अगर लगता है ना कि हम बाद में भूल जाएंगे कैसे करेंगे, तो उस समय इमीडिएटली वी कैन डू। यस, एनी क्वेश्चंस? हाँ दीदी अगर जैसे कोई बिल थैंक यू पेड लिख दिया और उसके बाद वो आइटम एक्सचेंज करवाना है, तो वी हैव टू सेंड दैट बिल बैक नो टू द शॉपकीपर, तो हाउ टू डू दैट? अगर आपको लग रहा है कि ऐसा बिल है जो हो सकता है चेंज कराना हो सामान, तो आप पेंसिल से लिख दो, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ हो चुका है ऐसे। तो आप पेंसिल से लिख दो उस पर, पेंसिल तो इरेज हो जाएगी ना। यस, ठीक है, लेकिन Thank you. करना जरूर है, स्किप नहीं करना है। यस, थैंक यू दीदी। हाँ कुछ वरना कुसुम जी का कोई, हाँ 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 शालिनी जी बोलिए। एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं गया, मैं जो स्टोन यूज करती हूँ ना वो जैसे ग्रे ब्लैक कलर का होता है ना वैसा है। तो कल मेरी बोला मम्मा आप ये ब्लैक स्टोन यूज कर रहे हो, तो आई डिडंट रियलाइज, मैंने कहा मेरा तो ध्यान नहीं, तो इज इट ओके? बिकॉज आपने जैसे पहले लिखने के लिए कहा था ना वी शुड नॉट यूज द ब्लैक। देखिए जब हम लोग राइट करते हैं ना, जी वी आर क्रिएटिंग समथिंग, है ना, जब हम कुछ भी ऐसा लिख रहे हैं, अपने सपने लिख रहे हैं, वी वांट टू क्रिएट समथिंग, तो ब्लैक इज नॉट द कलर ऑफ क्रिएशन, ठीक है? आप पत्थर तो ब्लैक बहुत अच्छा माना जाता है, हमारे तो शिवलिंग भी ब्लैक ही है, ब्लैक पत्थर के ही है ना, तो इट इज वेरी प्योर एंड वेरी, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लैक एकदम ही खराब, वो नहीं बोल रहे हैं, जब आप कुछ लिख रहे हो जहाँ पे कुछ क्रिएशन होती है वहां पर आपको नहीं यूज करना है, दैट्स ऑल। स्टोन्स में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं पूछना चाह रही थी, कैन वी पेंट दैट मैजिक रॉक इफ वी वांट, दैट विल बी फॉरएवर विद अस, इफ आई वांट टू पेंट इट कैन आई पेंट इट विद? आराम से, बहुत लोगों ने पेंट किया था लास्ट पर, किसी ने हार्ट्स बनाए थे सुंदर सुंदर, किसी ने कुछ, यू कैन डू इट, इट्स योर प्रेशियस मैजिक स्टोन, इसको आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ श्वेता कुछ बोलना चाह रही हो ना? हाँ हाँ, मैं पूछ रही थी, जैसे अपन सब्जी वाले एंड ऑल से फ्रूट्स वाले से लेते हैं, तो अगर अब उसी वक्त हम जब मनी उनको दे रहे हैं, मन में ये पूरे ग्रेटफुल थॉट से दे रहे हैं,
कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी, थैंक यू फॉर द मनी पेड, तो हो गया ना, उसको फिर बिल करके फिर लिखना। ग्रैटिट्यूड पूरा आता है व्हाइल पेइंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं बाद में आके अगर लिख के थैंक यू करती हूँ ना, उससे ज्यादा मुझे एट दैट वेरी इंस्टेंस मेरे को बहुत ग्रेटफुलनेस फील, लाइक ग्रैटिट्यूड फील आता है। तो वो या इन योर केस इट इज राइट कि अगर कोई चीज के बिल नहीं ले रहे हम, जैसे फ्रूट वाला या सब्जी वाला, और आप जब पैसे दे रहे हो तभी आप उसको बहुत ग्रैटिट्यूड से दे रहे हो, थैंक यू करके दे रहे हो। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आराम से उसे दे रहे हो, या उसके पास जा रहे हैं आप बहुत उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, तो आपका काम हो गया है। ठीक है, फिर आप घर आके उस सब्जी का बिल या फ्रूट का बिल बनाना जरूरी नहीं है, बट जहां पर बिल्स मिलता ही है वहां पर आपको बिल्स में लिखना ही होगा। मतलब कोई भी बिल विदाउट थैंक यू पेड के आपके पास से नहीं, डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए। आपके पर्स में पड़ा नहीं रहना चाहिए जिसमें थैंक यू पेड नहीं लिखा हुआ है, जिसमें आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दी है। ओके, थैंक यू। या यस, एंड जैसे देने के ना हम लोगों को, अब देखो सबकी अपनी अपनी सोच है, इसमें आप लोगों को अपना पर्सनल चॉइस है, आप लोग जो भी मानिए, जो फॉलो करिए। बट अगर आप बेगर्स को भी देते हो, आप रास्ते में किसी भी पुअर पर्सन को देते हो, तो उस समय भी आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आरिगातो इन आरिगातो आउट। जब जब आपके पास से पैसे कहीं जा रहे हैं, इट शुड बी ऑलवेज विद ग्रैटिट्यूड। ठीक है, आप पेमेंट दे रहे हो, उसके बदले सामान मिल रहा है, तो आप बहुत ग्रेटफुल हो। बट जहां आप ऐसे ही दे रहे हो बिना कुछ लिए हुए भी, तभी भी आपको बहुत ग्रेटफुल होना। ठीक है, आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं, मत दीजिए, बट जब दे रहे हो तो पूरी ग्रैटिट्यूड से ही देना है। यस, ओके। एंड मैम तो बोलती है कि आपको देते रहना चाहिए। जिसको जिसको बहुत सारे पैसे चाहिए ना लाइफ में, आप देने की आदत बनाइए। ठीक है, यू हैव टू गिव इफ यू वांट टू रिसीव। जिसको भी मनी मैग्नेट बनना है, मनी के एरिया में बहुत सारे जादू चाहिए, आप देते रहो। देने के समय हाथ, मतलब हाथ एकदम खुला। बोलते हैं ना, जो देवे वो बावे। ठीक है, तो जो देवे वो देव। तो इफ यू आर गिविंग, आपके पास कभी भी स्केर्सिटी होगी ही नहीं। ये हमारी सोच है कि देने से पैसे खत्म हो जाते हैं, नहीं खत्म होंगे। मैंने बना भी लिए बैठे बैठे, पास में ही था, मैंने सब में थैंक यू लिख दिया। हाँ, ये लिखने का एक्सरसाइज नहीं था मंगला जी, आपने ग्रैटिट्यूड फील किया ना सब में। हाँ हाँ। ओके, यस, या एंड कल वी विल डिस्कस, अभी टाइम हो गया है, कि अगर हमारे बच्चे या कोई छोटा कोई अनजस्टिफाइड डिमांड करते हैं, तो उस समय कैसे नेगेटिव नहीं रहे। कोई अगर एसी ऑन छोड़ देता है तो हम कैसे कंप्लेन नहीं करें, है ना। राशि जी का यही क्वेश्चन था। तो मुझको ना बहुत सी चीजें ऐसी लेनी है जिसको जो मैं नहीं ले पा रही हूँ, तो जैसे उसके लिए क्या करना चाहिए? आप नहीं ले पा रहे हो, पहले आप बोलना बंद कर दीजिए। आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी है, आप अपनी हर चीज ले पा रहे हो। आप जैसे जैसे मनी एरिया में ग्रैटिट्यूड चालू करोगे ना मंगला जी, आपके पास हर चीज जो आप लेना चाह रहे हो आते जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। यस, ओके, सो एवरीवन, आई होप ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर। जो लोग बिल्स का वो कर देंगे ना ग्रैटिट्यूड, बहुत दिल से फोटो शेयर करिएगा ग्रुप में। ओके, या एक छोटी सी और शेयरिंग है। हाँ, लास्ट फरवरी से मैं इससे ज्वाइन हूँ आपके मैजिक बुक से। तो मेरे मिस्टर और बेटा दोनों ही जब जब गाड़ी में पेट्रोल भर के लाते हैं, पेट्रोल के बिल मेरे पास ला के दे देते हैं, चलो आपका थैंक यू पेड लिख दो। हर बिल पे मेरा पेड हो जाता है। यस, अरे मैं तो ना अपने हस्बैंड से सारे बिल्स मांग लेती हूँ, बोले आप मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। तो तुम क्या करोगी, बोले हमको बहुत काम है। मैं सारे बिल्स उनसे लेके उनमें खूब सारा ग्रैटिट्यूड भर के फिर ही हटाती हूँ, नहीं तो वो फिर ऐसे ही चले जाएंगे डस्टबिन में। ओके, यस, ठीक है।
तो आप जितना कर सकते हो आप करो, आप स्टार्ट करो, एंड धीरे धीरे यू नो इट्स शुड बी अ हैबिट इन योर फैमिली। सबसे ज्यादा बिल, सबसे ज्यादा पैसे तो मेन पे करते हैं ना, एवरी टाइम दे आर पेइंग। तो अगर उनकी हैबिट हो जाए तो और अच्छा है, और अगर वो नहीं मानते आपकी बात तो आप उनसे बिल्स ले लो, बोलो मुझे दे दिया करो सारे बिल्स, ठीक है? ओके, चलिए, सो सी यू टुमारो। बाय मुझे कुसुम जी बहुत अच्छे लगते हैं, ये अपना लेटे लेटे लेकिन सुनते हैं सारा। थैंक यू। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है इसीलिए। हाँ, वो तो मैं समझ रही हूँ, ज्यादा बैठ नहीं पाती हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सबसे। वो लेट के भी वही बहुत बड़ी बात है। हमको एक मोटिवेशन मिलती है कि वी हैव टू कंटिन्यू कुसुम जी को देख के ना कि हाँ करो, बहाना नहीं बनाना कि भाई मेरे कस्टमर आ गया मैं बिजी हो गया, करो अटेंड, रेगुलर करो अटेंड। थैंक यू कुसुम जी। कुसुम जी। सुनीता दीदी आज का कर लीजिएगा प्रैक्टिस मनी वाला, जो नहीं किया सब ठीक, आज का पक्का से, ठीक है? सुनीता दीदी ना मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, हम लोगों का माने वी आर 9 सिस्टर्स, उसमें से सबसे बड़े यही है सुनीता दीदी। एंड ये ना फर्स्ट सेशन से जुड़े हुए हैं मैजिक। फर्स्ट सेशन वाज एग्जैक्टली 1 year अर्लियर ऑन दिस डेट ओनली। 23rd नवंबर को हमने हमारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया था, आज 24th नवंबर है। तो यस्टरडे मुझे याद आ रहा था, वाओ 1 साल हो गए एंड दिस डे वी स्टार्टेड। Many congratulations, ma'am. Many congratulations. Thank you. Okay. And Suvarna ji, really a big thank you to you. Whatever we learned in the last session, it has become a habit. ये bill वाला भी habit हो गया, and we are doing it in our day-to-day life. Yes. So very big thank you to you. Thanks to yourself. अपने आप को भी बीच-बीच में thank you किया करो। Yes. मैं उसको habit में डाल लिया। Yes. Yes. Very good. Yeah. चलिए, bye bye. Have a great day. Thank you, Nikki. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, family. Thank you.